OT125. Strictly for the advanced. आज हम आपको शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में एक ज्योतिर्लिंग के बारे में विस्तार से बता रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं चौथे ज्योतिर्लिंग यानी ओमकारेश्वर के बारे में। हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने ओमकारेश्वर जाकर वहां के इतिहास के बारे में मंदिर के पुजारियों से बात की। देखिए एक खास रिपोर्ट। श्री ओमकारेश्वर श्री ममलेश्वर के दर्शन का पुण्य बताते हुए नर्मदा स्नान के पावन फल का भी वर्णन किया गया है। प्रत्येक मनुष्य को इस क्षेत्र की यात्रा अवश्य ही करनी चाहिए। लौकिक परालौकिक दोनों प्रकार के उत्तम फलों की प्राप्ति भगवान ओमकारेश्वर की कृपा से सहज हो जाती है। कहते हैं कि भगवान शिव तो भक्तों पर अकारण ही कृपा करने वाले हैं। जो इंसान भगवान के दर्शन के लिए आता है उसका सोया हुआ भाग्य भी खुल जाता है। तो अब हम लोग खंडवा के ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंच गए हैं और हमारे साथ यहाँ बातचीत करने के लिए पुजारी जी हैं। जी, तो ऐसा इस मंदिर के बारे में की महत्ता के बारे में बताइए। ये ममलेश्वर महादेव है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में ये चौथा नंबर पे ज्योतिर्लिंग है। अच्छा, चौथे नंबर जी। इसकी महत्ता क्या है? ये राजा विंध्याचल ने इस जगह पे हजारों वर्ष तक तप किया था। तो तपस्या द्वारा भगवान प्रसन्न होके ममलेश्वर भगवान ने इस जगह पे दर्शन दिए। अच्छा, चलिए। ये बन गया ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग जी। और ओमकारेश्वर नर्मदा नदी के उस पार में है। तो ज्योतिर्लिंग ये है कि ओमकारेश्वर स्वयं लिंग है। अच्छा, और ये है ममलेश्वर जी ज्योतिर्लिंग। 12 ज्योतिर्लिंग में 4 नंबर पे। एक का नाम ओंकारेश्वर और दूसरे का नाम अमलेश्वर पड़ा। दोनों लिंगों का स्थान और मंदिर पृथक होते हुए भी दोनों की सत्ता और स्वरूप एक ही माना गया है। शिव पुराण में इस ज्योतिर्लिंग की महिमा का विस्तार से वर्णन भी किया गया है। तो अब हम लोग ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग से अब हम लोग ओंकारेश्वर की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए। ये पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये नर्मदा बांध है। ये नर्मदा का बांध है जो कि नर्मदा नदी पर है। और ये इधर का जो व्यू है ये देखिए आप। ये पीछे मेरे पीछे आप मंदिर परिसर देख सकते हैं। मंदिर परिसर की ये सीढ़ियां हैं और बोट के द्वारा नदी के द्वारा नर्मदा पार कर भी आप मंदिर में जा सकते हैं। तो आइए अब हम लोग यहाँ से अब सीधे मंदिर की तरफ चलते हैं और आपको अब दर्शन कराते हैं ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश में पवित्र नदी के तट पर स्थित है। इस स्थान पर नर्मदा की 2 धाराओं में विभक्त हो जाने के बीच में एक टापू सा बन गया है। इस टापू को माधंता पर्वत या शिवपुरी कहते हैं। नदी की एक धारा इस पर्वत के उत्तर और दूसरी दक्षिण होकर बहती है। दक्षिण वाली धारा ही मुख्य धारा मानी जाती है और इसी माधंता पर्वत पर श्री ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का मंदिर स्थित है। पूर्व काल में महाराज माधंता ने इस पर्वत पर अपनी तपस्या से भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी से इस पर्वत को माधंता पर्वत कहा जाने लगा। इस ज्योतिर्लिंग के 2 स्वरूप होने की कथा पुराणों में दी गई है। तो आइए जानते हैं कि इससे जुड़ी कथाओं के बारे में। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के जय में हमारे राज्य संवाददाता मनीष मिश्रा ने वहां पर सहायक पुजारी से बात करी। आइए जानते हैं कैसे हुआ इस पवित्र ज्योतिर्लिंग का निर्माण। तो ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग के बाद इस समय हम लोग ओंकारेश्वर जो स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है वहां पहुंच चुके हैं और हमारे साथ वहां मंदिर के प्रमुख पुजारियों में से एक हैं। जी पंडित जी, आप बताइए। तो आप बताइए पंडित जी, क्या है यहाँ की महत्ता? महत्ता ये है, ये 12 ज्योतिर्लिंग में से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग है ओमकारम ममलेश्वरम। 12 अपने भारतवर्ष में, पूरी दुनिया में 12 ज्योतिर्लिंग है और जो 12 के 12 अपने भारतवर्ष में है। तो उनमें से चतुर्थ ज्योतिर्लिंग ओमकारेश्वर है। ओमकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिना कामदम मोक्षदम चैवा श्री ओमकाराय नमो नमः। अर्थात धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्वेद पुरुषार्थ की जहाँ से सिद्धि होती है वो आप ओमकारेश्वर हैं। ओम परम अक्षर है। आदि सृष्टि के अंत में जो पहले जो प्रारंभ है, जो आदि है, वो ओम है। ये ओमकारेश्वर हैं, यानी सबके ईश्वर हैं। ये भगवान 12 ज्योतिर्लिंगों के अधिष्ठाता बताए जाते हैं। और जिस किसी को भी धर्म अर्थ काम मोक्ष की प्राप्ति चाहिए वो यहाँ पे आके भगवान का दर्शन लाभ ले। पूजन अर्चन मन इच्छित कामना फल सिद्धि के। ममलेश्वर और ओंकारेश्वर में क्या दोनों में फर्क है? ममलेश्वर आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है और आप स्वयं प्रकट है। ओंकारेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है जो राजा मानधाता की तपस्या से प्रकट हुए। और ममलेश्वर जी उपलिंग है जो भगवान राजा मानधाता ने तपस्या की, वो आप ओमकारेश्वर हैं।
वो जो ममलेश्वर आद्य गुरु शंकराचार्य द्वारा स्थापित है। तो जी, तो ये थे यहाँ के सहायक पुजारी जिन्होंने हमें बताया कि ये जो ज्योतिर्लिंग है ओमकारेश्वर, ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग है और जो कि हिंदुस्तान के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से चौथे स्थान पर है। तो कहाँ से आए हैं आप लोग? आम्ही कुरेगाव से आए हैं। अच्छा, और हमेशा आते हैं यहाँ पे? तो वखत आलो आम्ही नाशिक से। आम्ही 2 धामसाठी आलेलो आहे, 2 धामसाठी आलेलो आहे, नाशिक से आए। हम भी नाशिक से ही। तो अब हम लोग इस समय ओंकारेश्वर महादेव परिसर पर आ चुके हैं और हमारे साथ मंदिर के मुख्य पुजारियों में एक शर्मा साहब हैं। जी, आप बताइए पुजारी साहब, क्या है इस मंदिर की महत्ता? इस मंदिर की महत्वता भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। अच्छा। भगवान श्री राम जो थे, उनसे पूर्वज थे उनके राजा मानधाता। उनकी तपस्या से स्वयं भगवान शिव ओंकारेश्वर प्रकट हुए हैं, जो एक प्रणवलिंग है। किसी ने स्थापित नहीं किया इनको, ये स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयंभू हैं? जी, स्वयंभू शिवलिंग है। और राजा मानधाता ने इस पर्वत पर घोर तप किया, तब भगवान शिव स्वयं प्रसन्न हुए। इस पर्वत का जो आकार है वो स्वयं ओम के आकार का है। शिव पुराण में इस पर्वत के पहाड़ का भी मतलब बहुत बड़ा उल्लेख है। ओम का इसका आकार है, इसलिए इसका नाम ओमकारेश्वर है। जी, इसका ओम का आकार है और इसके चारों तरफ जल है, माँ नर्मदा और कुबेरी का। ये मैं कहूँगा अपने कैमरामैन से दिखाइए, ये पीछे माँ नर्मदा है। जी, माँ नर्मदा बह रही है, जिनके दक्षिण तट पर, इस पहाड़ के दक्षिण तट पर नर्मदा है और उत्तर तट पे कावेरी है। अच्छा, दोनों। तो इनका मिलन कहाँ पे है? यहाँ से करीब 3 किलोमीटर नीचे संगम है, वहाँ पर इनका मिलन है। और ये मेरे पीछे दिख रहा है, ये क्या है ऊपर? ये राजा मानधाता जिन्होंने भगवान श्री ओंकारेश्वर को प्रकट किया तपस्या के द्वारा, वही उनका महल है। और काफ़ी सदियों से इसी प्रकार से जूना महल की छोटी सी जगह है जो कि तहस नहस हो चुकी है, उसके बाद में ये बनाया गया है। ये महल ही है। इस महल में अभी कोई है? कोई जा सकते हैं लोग? हाँ, लोग जा सकते हैं, लेकिन राज परिवार का भी प्रेजेंट में शायद कोई नहीं है। पहले रहते थे लेकिन अभी यहाँ से चले गए। तो इस यहाँ का मंदिर की और क्या मुख्य, एक तो यहाँ पे मंदिर ओंकारेश्वर है और ममलेश्वर महादेव है, इन दोनों में के बारे में कुछ आप हमें बताइए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ओम आकार का पहाड़ है, इसके चारों तरफ जल से घिरा हुआ है। उस समय पर जब आद्य गुरु शंकराचार्य जी जब यहाँ पर आए थे, उन्होंने 12 साल की उम्र में पूरा भारत भ्रमण किया था। उस समय पर भगवान ओंकारेश्वर यहाँ पर भी आए थे, नर्मदा की परिक्रमा कर रहे थे। उसी समय पर राजा शंकराचार्य जी ने ममलेश्वर की स्थापना करी। वो स्थापित लिंग है, नर्मदेश्वर है, नर्मदा जी से ही निकाल करके उनकी स्थापना हुई। मैं आपसे पीछे कहूँगा एक बार, ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है यहाँ से। ये इस समय हम लोग मंदिर परिसर में ही हैं और यहाँ से ये सारा दृश्य, लोग पहले बताते थे कि पैदल आना पड़ता है। अब काफ़ी जब से यहाँ पे सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, तब से इन्होंने काफ़ी कुछ पुल और ये सब चीज़ों का निर्माण कराया है। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत विशेष और बड़ी महत्वपूर्ण जगह है अपने हिंदुस्तान के तीर्थों में।